स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जो हमारी पीआरटी की भर्ती का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उसके लिए खुशखबरी एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इसका अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। और केबीएस ने ये क्लियर भी कर दिया है कि अब सिर्फ हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो सिर्फ डीएलएड और बीटीसी वालों का निकाल रहे हैं और बीएड का रिजल्ट अब नहीं निकाल रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है कि पीआरटी में। तो उसका रिजल्ट हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड और बीटीसी का रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट जो है आपका एक हफ्ते के अंदर, मतलब ये मान लो कि लगभग 20 से 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने रिजल्ट निकालने से पहले ही इंटरव्यू के जो पैनल हैं वो मतलब डिसाइड कर लिए हैं कि इंटरव्यू कौन किसका कहाँ पर होने वाला है। तो सब कुछ डिसाइड कर रखा है पहले से ही। तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जब केबीएस जो रिजल्ट निकालेगी, आपको बहुत जल्दी मतलब 15-20 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू की डेट देखने को मिल जाएगी। तो आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत रिजल्ट के साथ ही आपको इंटरव्यू की डेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सारे के सारे पैनल डिसाइड हो चुके हैं। किसका इंटरव्यू कहाँ होना है ये भी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो केबीएस ने इंटरव्यू के जो कहाँ होने हैं वो सेंटर बुक कर दिए हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको ही मालूम है, जब इन सारी चीज़ हो चुकी हैं और सब कुछ क्लियर हो चुका है और केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस ने ये क्लियर भी कर दिया है कि बीएड वालों को अब नहीं लिया जाएगा ऑफिशियली। और उस दिन तो मतलब आरटीआई की रिप्लाई था, तो आरटीआई में भी ये कहा गया था कि हम नहीं लेंगे उनको, लेकिन अब इसने ऑफिशियली मना कर दिया है कि अब हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, भाई सीधी बात है। अब इंटरव्यू में अब जो भी साथी हैं उनको अपनी तैयारी का थोड़ा सा महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो क्या करना पड़ेगा, उसको ड्यूरेशन को टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम बढ़ाइए थोड़ा सा। अब 1 घंटा तैयारी कर रहे हो तो 3-4 घंटे तैयारी करना शुरू कर दो। और अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बार बार मैं कहता चला आया था, आपको लग रहा है कि जब आ जाएगा तब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 2018 में इसी प्रकार से कर रहे थे कि हम रिजल्ट आ जाएगा तभी तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे लोग रह गए। और वो लोग जो रह गए पिछली बार 2018 में, इस बार अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन ले जाएंगे और आप रह जाओगे। इसलिए आप भी तैयारी करना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, आपको एक सीट मिल सके। ठीक है साथियों। और दूसरी चीज़ साथियों, घबराए नहीं। मैंने बार बार कहता हूँ कि 100 नंबर वाले भी आपको फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में दिखाई देंगे, और इसमें कोई दौरा ही नहीं है। जब देखो, मैं 100 नंबर क्यों कह रहा हूँ, ये रॉ मार्क्स हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और जो आंसर की आएगी, अभी तुम्हारा इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तो आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। जो गलत प्रश्न थे उस पर भी नंबर मिल जाएंगे। तो 100 रॉ मार्क्स हैं, तो नॉर्मलाइज मार्क्स में आपको जो सिलेक्शन है वो होता दिखाई देगा। इंटरव्यू अच्छा कर लेना, बस ये बात समझ लो आप। ठीक है। दूसरा, एक बार मैंने कट ऑफ तो बता रखी है आपकी, एक बार फिर से सारी कैटेगरियों की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। और इतने नंबर हैं तो आप साथी वेट मत करो रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट तो कल भी आ जाए, आज भी आ जाए, 2-4 दिन में आ जाए, बस रिजल्ट अब डिसाइड हो गया, रिजल्ट आने वाला है आपका। ठीक है। और इसी महीने के लास्ट तक आपको मतलब मुझे लग रहा है कि सितंबर लास्ट तक आपको कहीं इंटरव्यू कंडक्ट ना होने लगे। ठीक है, तो आपको अब ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। तो आपको एक बार कट ऑफ में दिखा देता हूँ कि आप इतने नंबर पे हैं तो एकदम सेफ हैं, और वो नॉर्मलाइज मार्क होंगे, कोई रो मार्क्स पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं। देखो साथियों, जो मैंने पहले बताया था वो भी अब मैं बता रहा हूँ। जो केबीएस पीआरटी है 2022 में रिजल्ट अब डिसाइड हो चुका है, बीएड आउट हो चुका है और बीटीसी इन हो चुका है, ये बात मालूम है आपको। कट ऑफ कम रहने का कारण सबसे बड़ा है कि बीटीसी इसमें, बीएड इसमें नहीं है। सही बात तो ये है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले ही बताई थी, दोबारा से एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हर कैटेगरी की मैंने बताया, सेफ स्कोर का मतलब कुछ नहीं है। सेफ स्कोर का मतलब ये है कि आप कम नंबर भी इंटरव्यू में लेके आते हो तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर इतने मार्क्स हैं आपके। देखो, यूआर जो है उसके 118 से 120 मार्क्स मैक्सिमम है ये, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। आपको 100-110 वालों को घबराना नहीं है कि 100-120 हो गए मार्क्स, नहीं। 118 से 120 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होकर और दूसरा जो आपका गड़बड़ी है आंसर की में उसको मिलाकर ये 120 मार्क्स होंगे। और 130 हैं तो एकदम सेफ हो आप। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का ही लगभग सेम रहेगा, क्योंकि आपको देखा होगा कि ज़्यादातर कंडीशन में सेम जा रहा है। 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो 115 से 117, 115 से 117। और अगर आपके 126 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं तो एकदम आप सेफ हो। आप
बिल्कुल तैयारी करो इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में आपका 100%, अगर 100% नंबर नहीं आएंगे तो अगर 50% 60% नंबर भी आते हैं तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, एससी का 107 से 110 ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है भाई, ठीक है, ये मत समझना कि रो मार्क पे नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइज और आंसर की में जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको मिलाकर यहाँ मार्क्स हैं। दूसरा, 122 पे हैं तो एकदम सेफ है। एसटी के साथ छात्र जो हैं 103 से 105, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी इनकी, तो 118 एकदम सेफ हैं। जो पीएच के कैंडिडेट हैं 100 से 90 तक उनका एकदम सेफ है, और 115 पे अगर हैं उनके नंबर तो बिल्कुल अच्छे से उनका सिलेक्शन होगा, कम नंबर लाएंगे इंटरव्यू में तब भी। और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ी सी ये नीचे और रह गए 2-3 कैटेगरी, क्योंकि अब देखो तो पीएच के मैंने बता दिया। बीएच विजुअल हैंडीकैप जो होते हैं साथी हमारे, उनके 85 से 90 मार्क्स 110 मार्क्स पे बिल्कुल एकदम बढ़िया से उनका मतलब कम इंटरव्यू में मार्क्स लेने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओएच के जो साथी हैं वो 90 से 95 नंबर पे और 113 नंबर पे एकदम सेफ है वो। और एक्स सर्विसमैन जो हमारे साथी हैं 80 से 85, उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, तो 80 से 85 पर और 100 मार्क्स हैं तो एकदम सेफ हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने कट ऑफ एक बार फिर बता दी आपको, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ ये रो मार्क्स नहीं हैं, ये तुम्हारे नॉर्मलाइज मार्क हैं, और आंसर की में जो गड़बड़ी है उसके बाद में जो मार्क आएंगे वो इतने आने चाहिए। और किसी किसी शिफ्ट में तो 15-15 नंबर 20-20 नंबर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 मार्क्स वाला बंदा भी एकदम सेफ है। ठीक है, अगर 20 नंबर बढ़ गए तो 120 तो वैसे ही हो गए, तो जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, जिसके भी 100 नंबर मार्क्स हैं वो एकदम होप रखे और इंटरव्यू की तैयारी करता रहे, और जो रिजल्ट है आपका बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, और पैनल डिसाइड हो ही चुका है, तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।